ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन तो बाजार ही है। हम्म। वो लाल हरी कैंडल्स, वो अचानक आने वाले स्पाइक्स। हाँ। लेकिन क्या हो अगर असली दुश्मन मतलब बाजार हो ही ना, बल्कि वो हमारे दिमाग के अंदर की आवाज हो, जो हर क्लिक के पहले, हर नुकसान के बाद कुछ ना कुछ कहती रहती है। माइकल मार्टिन का एक बहुत मशहूर कोट है, ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट पर नहीं बल्कि अंदर होता है। बिल्कुल। और आज हम इसी इसी अंदर के युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, द साइलेंट एज मास्टरिंग द इनर वॉइस ऑफ ट्रेडिंग, वो इसी साइकोलॉजी की गहराई में जाता है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये अंदर की आवाज़ है क्या, ये हमारे फैसलों पर कैसे हावी हो जाती है, और सबसे ज़रूरी, इसे काबू में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस अंदर के युद्ध के मैदान में उतरते हैं। जब हम कहते हैं अंदर की आवाज, तो ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है कि हम किसी एक भावना की बात कर रहे हैं, जैसे डर, या ये उससे भी ज्यादा कुछ है। मतलब ये आती कहाँ से है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ डर या लालच समझकर गलती कर बैठते हैं। असल में ये कई चीजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें हमारे पुराने अनुभव हैं, पिछले बड़े प्रॉफिट की खुशी या किसी बड़े लॉस का दर्द। इसमें हमारे बुनियादी इंसानी जज्बात तो हैं ही, डर, लालच और अहंकार यानी ईगो। लेकिन सबसे गहरी परत पर है हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो हजारों सालों से हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जब मैं ट्रेड ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ बाजार से नहीं बल्कि अपने ही उस दिमागी सिस्टम से लड़ रही हूँ, जो हर उतार चढ़ाव में एक शेर या खाई देख रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है, क्या ये कहना सही है कि बाजार खतरनाक नहीं है? जब कोई बड़ी खबर आती है और बाजार अचानक गिर जाता है, तो वो तो एक खतरनाक जगह लगती है। क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर सारा खेल है। देखिए, बाजार में रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं। आपका पैसा दांव पर लगा है। लेकिन बाजार खुद में खतरनाक नहीं है, वो बस न्यूट्रल है। न्यूट्रल? हाँ, न्यूट्रल। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने कितना पैसा लगाया है या आपका दिन कैसा जा रहा है। वो तो बस डेटा का एक फ्लो है। इस किताब का एक मुख्य आइडिया यही है, बाजार न्यूट्रल है, अंदर का दिमाग इमोशनल है। सारी भावनाएं, सारा ड्रामा वो हम उस न्यूट्रल डेटा पर खुद डालते हैं। अच्छा। एक स्पाइक किसी के लिए मौका हो सकता है, किसी के लिए तबाही। स्पाइक तो बस एक स्पाइक है। समझ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में एक ही समय पर कई तरह की बातें चल रही होती होंगी, जो आपस में लड़ रही होती हैं। सोर्स में इसी बारे में बात की गई है कि एक ट्रेडर के अंदर दो मुख्य विरोधी आवाजें होती हैं। एक तरह से कहें तो एक एंजल और एक डेविल हमारे कंधों पर बैठे हैं ना? बिल्कुल, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। पहली आवाज है डर की आवाज। ये बहुत फुसफुसाकर बात करती है। ये कहती है, अगर नुकसान हो गया तो, प्रॉफिट थोड़ा कम है, अभी बाहर निकल जाते हैं, कहीं ये भी चला ना जाए। अरे, ये ट्रेड तो गलत जा रहा है, जल्दी काटो। हाँ, बिल्कुल। ये आवाज हमेशा हमें बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी परिभाषा में बचाव का मतलब है कोई भी रिस्क न लेना। और दूसरी तरफ एक और आवाज है, जिसे हम कौशल की आवाज कह सकते हैं। ये आवाज तर्क और ट्रेनिंग पर आधारित है। ये कहती है, नियमों का पालन करो, अपने प्लान पर टिके रहो, या ये सेटअप तुम्हारे नियमों के हिसाब से 100% सही है, एंट्री लो, या नहीं, यहाँ कोई सेटअप नहीं है, फोमो में मत आओ। और यहीं पर एक सफल और एक स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ हो जाता है। इसका सार ये है कि एक सफल ट्रेडर डर की आवाज को अनसुना नहीं करता, वो उसे सुनता है। वो स्वीकार करता है कि डर मौजूद है, कि उसे घबराहट हो रही है। लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है, तो वो स्टीयरिंग व्हील कौशल की आवाज के हाथ में दे देता है। अच्छा। वो भावनाओं को महसूस करता है, पर अपने एक्शन को तर्क और रणनीति पर आधारित रखता है। वो डर को पैसेंजर सीट पर बैठने देता है, ड्राइविंग सीट पर नहीं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। डर को दबाना नहीं, उसे सुनना है, लेकिन कंट्रोल अपने कौशल को देना है। लेकिन तब क्या होता है जब डर सच हो जाता है? मतलब जब किसी को नुकसान होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उस समय ये अंदर की आवाज किस तरह का रूप ले लेती है? मुझे लगता है तब तो ये चिल्लाने लगती होगी। आपने सही कहा। तब ये फुसफुसाती नहीं, बल्कि दहाड़ती है। नुकसान के बाद ये अंदर की आवाज सबसे ज्यादा जहरीली हो जाती है। ये कई इमोशनल नतीजे पैदा करती है। सबसे पहले आता है आत्मसंदेह, यानी सेल्फ डाउट।
ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी, अपने एनालिसिस, यहाँ तक कि अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है। फिर आता है गुस्सा, बाजार पर, ब्रोकर पर, या सबसे ज्यादा अपने आप पर। और इन दोनों का नतीजा होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग, ये शब्द ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। बाजार से बदला लेना, जिसने आपका पैसा छीन लिया। बिल्कुल। और इस हालत में अंदर की आवाज एक बहुत खतरनाक सुझाव देती है। वो कहती है, इस बार डबल क्वांटिटी लगा ले, सारा नुकसान एक ही ट्रेड में वसूल हो जाएगा। ओह! ये लालच और हताशा का एक जानलेवा कॉकटेल है। ट्रेडर अब पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपना सम्मान वापस पाने के लिए ट्रेड कर रहा है। और इसका नतीजा ज्यादातर और बड़े नुकसान में ही होता है। इसीलिए सोर्स में एक बात कही गई है जो मुझे हमेशा याद रहती है। नुकसान पैसा नहीं तोड़ता, अंदर की आवाज तोड़ती है। वाह! असली नुकसान आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन पर होता है। और ये टूटी हुई मानसिकता ही और गलतियां करवाती है। इसी से जुड़ा एक और बहुत आम बर्ताव है ओवर ट्रेडिंग। अक्सर लोग इसे एक बुरी आदत मानते हैं, लेकिन सोर्स इसे सीधे सीधे अंदर की आवाज से जोड़ता है ना? मतलब जब कोई बिना सोचे समझे ट्रेड पर ट्रेड लिए जा रहा है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि अपने अंदर के शोर को फॉलो कर रहा है। एकदम सही। सोर्स ये चेयर करता है कि ओवर ट्रेडिंग ज्यादातर मामलों में स्ट्रैटेजी की समस्या नहीं है, ये अंदर के शोर का नतीजा है। जब दिमाग शांत नहीं होता, जब उसमें डर, लालच या बदला लेने की भावनाएं चिल्ला रही होती हैं, तो व्यक्ति कुछ भी करके उस भावना को शांत करना चाहता है। और ट्रेडिंग उसे एक्शन लेने का, कुछ करने का एक आसान तरीका लगता है। अच्छा। इसके लक्षण बहुत साफ हैं। बिना किसी वैलिड सेटअप की ट्रेड में कूद जाना, या बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना, इस उम्मीद में कि बाजार पलट जाएगा। तो इसका समाधान क्या है अगर कोई पहचान ले कि वो इस चक्कर में फंस गया है? समाधान सुनने में बहुत सरल है, पर करने में बहुत मुश्किल। लेखक एक बहुत सीधी सलाह देता है, जब आवाज तेज हो, ट्रेडिंग कम करो। अगर दिमाग में बहुत शोर है, अगर आप हर टिक पर बेचैन हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने सिस्टम को बंद करना और स्क्रीन से दूर हट जाना। उस समय आप ट्रेडर नहीं, जुआरी बन चुके होते हैं। और इस शोर में, जैसा हमने पहले बात की, अहंकार या ईगो की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैंने कई ट्रेडर्स को ये कहते सुना है, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, मेरा एनालिसिस तो सही था, या इससे भी बुरा, बाजार को अब ऊपर जाना ही चाहिए। ये ऐसा है जैसे वो बाजार को आदेश दे रहे हों। हाँ, अहंकार से ट्रेड करना वैसा ही है जैसे आप गूगल मैप से बहस कर रहे हो। सही बात है। आप कहते हैं, नहीं, मुझे लगता है कि दाएं मुड़ना चाहिए, जबकि मैप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि रास्ता बाईं ओर है। नतीजा, आप खो जाते हैं। और सोर्स इस पर एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताता है, बाजार आपको पहचानता ही नहीं। बाजार एक इम्पर्सनल ताकत है। उसे किसी व्यक्ति के होने या न होने से, आपके एनालिसिस से, आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। जिस पल एक ट्रेडर ये बात दिल से मान लेता है, उसका अहंकार कम हो जाता है। और जैसे ही अहंकार कम होता है, उसका अमल यानी एग्जीक्यूशन बेहतर हो जाता है। वो बाजार से लड़ने की बजाय उसके साथ तालमेल बिठाना सीख जाता है। ठीक है, तो ये सब सुनकर तो काफी निराशाजनक लग रहा है। हम अपने ही दिमाग के दुश्मन हैं, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे खिलाफ काम कर रहा है, डर और अहंकार हमें चला रहे हैं। तो क्या इसका कोई हल है ही नहीं? क्या हम बस अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहें? सोर्स हमें इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाता है? बिल्कुल। और यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि प्रैक्टिकल समाधान भी देती है। अंदर की आवाज को चुप नहीं कराया जा सकता, ये हमेशा रहेगी। लेकिन इसे ट्रेन किया जा सकता है। इसे एक दुश्मन की जगह एक सहयोगी बनाया जा सकता है। या तकनीकें जिनसे हम इसे ट्रेन कर सकते हैं? सोर्स 3 मुख्य उपकरणों पर जोर देता है। सबसे पहला है एक ट्रेडिंग जर्नल रखना। दूसरा है बाजार बंद होने के बाद अपनी ट्रेड्स की समीक्षा करना, जिसे पोस्ट मार्केट रिव्यू कहते हैं। और तीसरा है सांस लेने के व्यायाम, या बस एक छोटा सा ठहराव लेना, जिसे पॉज कहा गया है। ये ट्रेडिंग जर्नल का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसमें लिखना क्या है? क्या सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, एंट्री और एग्जिट प्राइस, या कुछ और भी? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। यह सिर्फ हिसाब किताब की डायरी नहीं है, यह एक इमोशनल डायरी है। अच्छा। आपको लिखना है, ट्रेड लेने से ठीक पहले मेरे मन में क्या चल रहा था? क्या मैं डरा हुआ था? क्या मुझे फोमो हो रहा था कि कहीं मौका छूट न जाए? ट्रेड के दौरान मैंने कैसा महसूस किया? जब ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो क्या मैंने पैनिक किया? जब आप अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करते हैं, तब पैटर्न नजर आने लगते हैं।
आपको पता चलता है कि आप हमेशा दोपहर 2 बजे के बाद गुस्से में आकर गलत ट्रेड लेते हैं या हर बार बड़ा प्रॉफिट देखकर आप जल्दी निकल जाते हैं। ये डेटा आपकी स्ट्रैटेजी से ज्यादा कीमती है। समझ गई, मतलब खुद का जासूस बनना। और वो पॉज वाली तकनीक क्या है? ये शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे सरल तकनीक है। कोई भी ट्रेड लेने से ठीक पहले कर्सर को बाय या सेल बटन पर ले जाकर सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकना है। बस 10 सेकंड? हाँ, सिर्फ 10 सेकंड। उन 10 सेकंड में अपनी लिखी हुई चेकलिस्ट या प्लान को पढ़ना है और खुद से पूछना है, क्या ये ट्रेड मेरे नियमों के अनुसार है? ये छोटा सा गैप भावना और एक्शन के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है या आपको आवेग में काम करने से रोकता है। सिर्फ 10 सेकंड? सुनने में कितना मामूली लगता है, लेकिन शायद यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर गलतियां होती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर सोर्स एक पावर लाइन साझा करता है। एक ठहराव ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। ये छोटा सा पॉज शौकिया और पेशेवर ट्रेडर के बीच का फर्क तय कर सकता है। शौकिया ट्रेडर भावना के आवेग में तुरंत रिएक्ट करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सोच समझकर अपने प्लान के अनुसार एक्ट करता है। ये ठहराव उसे सोचने का और अपनी कौशल की आवाज को सुनने का मौका देता है। तो जब एक प्रोफेशनल इन सब उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसकी मानसिकता कैसी हो जाती है? सोर्स में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मौन या साइलेंस। एक पेशेवर ट्रेडर का रहस्य इस मौन में छिपा है। तो क्या उसका दिमाग एकदम खाली हो जाता है? यहाँ मौन का मतलब पूरी तरह से चुप हो जाना या दिमाग का खाली हो जाना नहीं है। इसका संदर्भ है कम इमोशनल शोर और ज्यादा क्लैरिटी। अच्छा। एक पेशेवर ट्रेडर बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, यानी ओवर थिंकिंग नहीं करता। उसकी स्ट्रैटेजी तय है, उसके नियम पत्थर की लकीर की तरह तय हैं। उसका काम बस उन नियमों का पालन करना है और बाकी सारे दिमागी शोर को नजरअंदाज करना है। सही है। जब नियम कहते हैं खरीदो तो वो खरीदता है, जब वे कहते हैं बेचो तो वो बेचता है। वो क्या होगा अगर के जाल में नहीं फंसता। उसका दिमाग शांत है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है। अनिश्चितता शोर पैदा करती है, स्पष्टता मौन लाती है। ये अनुशासन की उस पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देता है जिसे हम अक्सर सुनते हैं। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है जबरदस्ती खुद पर नियंत्रण करना, अपनी इच्छाओं को दबाना, जैसे कोई सैनिक हो। लेकिन सोर्स कहता है कि ये अनुशासन का सही मतलब नहीं है। हाँ, ये एक बहुत गहरी बात है और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। सोर्स के अनुसार अनुशासन बाहर से थोपा गया नियंत्रण नहीं है। ये अपने आप को गहराई से समझने से आता है। जब आप अपने जर्नल के जरिए ये समझ जाते हैं कि आपकी कौन सी भावनाएं आपको नुकसान पहुंचाती हैं, कौन से विचार आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों से दूर रहने लगते हैं। ये एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक समझदारी बन जाती है। अच्छा। आप रिवेंज ट्रेड इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि ये नियम है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपको चोट पहुंचाएगा। इसीलिए सोर्स में कहा गया है, अनुशासन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। ये सेल्फ अवेयरनेस का नतीजा है। तो आज की पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कहा जा सकता है, जब आप अपनी अंदर की आवाज को समझ लेंगे तो बाजार अपने आप सरल हो जाएगा। सारी जटिलता, सारा शोर बाजार में नहीं, हमारे दिमाग में है। बिल्कुल। ट्रेडिंग में असली बढ़त यानी असली एज कोई फैंसी इंडिकेटर या कोई गुप्त स्ट्रैटेजी नहीं है। उसे कोई भी ऑनलाइन सीख सकता है। असली बढ़त है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। सही बात है। ये जानना कि आप कब डर से, कब लालच से और कब अहंकार से फैसला ले रहे हैं, यही सबसे बड़ा कौशल है। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना ही वो साइलेंट एज है जिसके बारे में ये किताब बात करती है। और हम सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर कोई ये जानता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसे पता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है, उसे सारे नियम पता है, लेकिन फिर भी वो उसे अमल में नहीं ला पाता, तो उसे ये समझना होगा कि समस्या बाजार में नहीं, समस्या उसके अंदर है। और शायद असली काम चार्ट्स पर नहीं, वहीं से शुरू होना है, उस अंदर की आवाज को सुनने और समझने से।